रुद्र ने किस इसलिए किया क्योंकि देखो ऐसे सिचुएशन आते हैं ना जब कोई इंसान ऐसे पैनिक करने लग जाता है या फिर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उनके माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अगर नहीं कर पाए तो कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 2000 years later. हेलो मेरे स्नो एंजल्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखे थे रुद्र बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया था डेजी के उन सभी बातों को सुनकर। अब हम आगे देखते हैं। मिसेस चौधरी बोली, बेटा रुद्र तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हम हैं ना उसके साथ, उसको कुछ नहीं होगा। रुद्र बोला, ठीक है मैम, पर मैं आज घर जाऊंगा तो सोचा पहले ही बता दूं आप सभी को। रुद्र जो डेजी के हॉस्पिटल के आने के बाद यहीं पर रह रहा था सभी के साथ, और यहीं से ही ऑफिस जाता था। तो सभी लोग अचानक रुद्र को ये बात सुनकर हैरान हो गए थे और थोड़ी परेशान भी। अभी अभी जो हुआ उस वजह से रुद्र बहुत स्ट्रेस ले रहा था, या फिर कुछ और बात है जो जिस वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो जाने की बात कर रहा है। यश बोला, क्यों जाना, यही रहो ना, तुम्हारे घर से ऑफिस जाने में बहुत वक्त लग जाता है। रुद्र बोला, हाँ पर मैं मैनेज कर लूँगा। मिस्टर चौधरी बोला, ठीक है फिर कल जाना, आज रात होने वाली है तो रुक जाओ। मिसेस चौधरी भी यही बोली, जिस वजह से रुद्र आज के लिए रुक गया। रुद्र थोड़ी देर बाद मिसेस चौधरी को बोल के अपने रूम में चला गया, जहाँ अभी के लिए रहता है इनके घर पर। करीबन 8 से 8:30 बजे डेजी फिर से बुरे सपने देख रही थी। कोई उसके गले को दबा रहा है। रुद्र जो अभी नीचे जाने के लिए अपने रूम से निकला था, वो डेजी की रूम की तरफ जाने लगा। पता नहीं क्यों ऐसे उसे कुछ महसूस हुआ। डोर के पास जब पहुंच गया था तब डेजी की डरने की आवाज़ और रोने की आवाज़ सुन के वो समझ गया इस बार भी डेजी शायद बुरे सपने देख रही हैं। इसलिए वो जल्दी से डोर को ओपन करके डेजी के पास जाते हुए बोला, हे हे डेजी, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरो मत, वो कुछ नहीं कर पाएगा। डेजी, लिटिल प्रिंसेस, अपनी आंखों को खोलो, कोई नहीं है जो तुम्हें तकलीफ देगा। ऐसे बोलते बोलते ही डेजी के माथों को सहला रहा था। डेजी थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को खोली तो रुद्र को देखकर डर गई और बोली, आप आप यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। रुद्र बोला, नहीं तुम ठीक नहीं हो, रुको मैं पानी लाता हूँ। और रुद्र जल्दी से जाकर पानी लेकर आया और फिर डेजी को पीने को बोला। डेजी बोली, मैंने पानी पी लिया ना, अब जाओ यहाँ से। रुद्र बोला, ऐसे क्यों कर रही हो डेजी, मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं माफ़ी मांगता। उधर रुद्र जब दौड़ कर पानी लाने गया था तब मिसेस चौधरी रुद्र से बस पूछने ही वाली थी, बेटा क्या हुआ है? पर रुद्र इतने जल्दी में था उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो मिसेस चौधरी रुद्र के पीछे पीछे रूम के अंदर आ गई थी। अभी वो सारी बातों को सुन रही थी। डेजी इस बार बहुत ज़्यादा डर गई थी अपने लोगों को खोने से, रुद्र को खोने से, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा घबरा गई थी। तभी डेजी बोली, मुझे नफरत सी हो रही है खुद से, मैं मैं मरना चाहती हूँ। मेरे पूरे बॉडी में जैसे वो गंदी तरीके से छू रहा था, वो अभी अभी तक है, इसलिए बोल रही हूँ, आप यहाँ से जाए। मैं नहीं चाहती आप भी कभी ऐसे सोचे कि मैंने एक गंदी लड़की को छुआ है। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। मैं ऐसा क्यों बन गई हूँ? मुझे सच में बहुत बहुत नफरत हो रही खुद से। रुद्र बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं ऐसे तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता हूँ?
डेज़ी बोली, नहीं, आप मेरे से प्यार नहीं करते, मुझ पर दया दिखा रहे हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं है। रुद्र बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। डेज़ी बोली, मैं गंदी लड़की हूँ जिसे कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा, तो आप मेरे से कैसे प्यार कर सकते हैं? मैं शायद पागल हूँ, शायद इसलिए आपकी ऐसी बातें सुन पा रही हूँ। रुद्र बोला, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, ऐसे मत सोचो कि मैं तुम पर दया दिखा रहा हूँ। डेज़ी अब थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, तो रुद्र डेज़ी को गले लगाते हुए बोला, डेज़ी प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। डेज़ी प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। डेज़ी बोली, देखो, आप मुझे छो मत, आप अपने आप को भी गंदा बना रहे हो, मुझे छो मत, मुझे छोड़ो। मिसेस चौधरी तो ये सब देखकर अपने आंसू को रोक ही नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वो बाहर चली गई। डेज़ी की हालत खराब होती देखकर रुद्र बोला, डेज़ी मेडिसिन कहाँ है? डेज़ी बोली, मेडिसिन तो खत्म हो गई है। ये सुनते ही रुद्र डर गया और बोला, फिर चलो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, अभी के अभी चलो। डेज़ी बोली, नहीं जा रही मैं, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, वो सारी चीज़ें फिर से लगाएंगे, मुझे बहुत दर्द होता है, नहीं जाऊंगा वहाँ। ये बोलकर डेज़ी बाथरूम की तरफ भाग गई। रुद्र भी उसके पीछे भाग कर गया, क्योंकि वो बाथरूम में जाकर कुछ भी कर सकती है, अभी वो सही सिचुएशन में नहीं है। इसलिए रुद्र ने बाथरूम के डोर पर अपना हाथ रख दिया ताकि डोर बंद ना कर पाए डेज़ी। रुद्र डोर को ओपन करके डेज़ी को गले लगाते हुए बोला, मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। डेज़ी बोली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाए, बस यही काफ़ी है, जाएं, आप यहाँ से जाएं। इतनी कोशिश करने के बाद भी जब डेज़ी मान नहीं रही थी, तो रुद्र पहले तो सॉरी बोला, फिर डेज़ी को किस करने लगा। डेज़ी रुद्र को धक्का दे रही थी, पर रुद्र ने बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था, जिस वजह से डेज़ी कुछ नहीं कर पा रही थी। रुद्र ने किस इसलिए किया क्योंकि देखो, इस टाइम पर ना ऐसे अगर चीज़ें होती हैं, सच मैंने देखा है तो मैं उस वजह से बोल रही हूँ, अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं ना जब कोई इंसान ऐसे पैनिक करने लग जाता है या फिर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनके माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अगर नहीं कर पाए तो कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और डेज़ी कंडीशन में भी ऐसा ही है। और मेडिसिन भी नहीं है, अगर मेडिसिन, वैसे मेडिसिन होता भी तो शायद असर बहुत देर से होता। बैक टू द स्टोरी। अब डेज़ी सिर्फ रो रही थी। रुद्र थोड़ी देर बाद डेज़ी को छोड़ा और बोला, डेज़ी, डेज़ी मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो, मुझे उन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जैसे भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हो, तुम मेरी हो, अब तुम मेरी हो, मुझे सच में उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए। प्लीज़ डेज़ी शांत हो जाओ, अब से मैं तुम्हें किसी और को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगा, कोई तुम्हें गंदी नज़रों से देख कर तो देखे, मैं उनकी नज़रें छीन लूंगा। डेज़ी बोली, मुझे नफरत हो रही है खुद से, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। रुद्र बोला, डेज़ी ऐसे फिर से मत बोलो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम भूल जाओगे ये सब कुछ, प्लीज़ तुम बस अभी के लिए शांत हो जाओ, सब ठीक है ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुम गंदी नहीं हो, नहीं हो तुम। डेज़ी बोली, आप कभी मुझे बाद में छोड़ तो नहीं देंगे ना, ये बोलकर कि मैं गंदी लड़की हूँ। रुद्र डेज़ी की बात को बीच में ही रोक कर बोला, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें डेज़ी अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए रुद्र डेज़ी को शांत कराने के लिए बाथटब में लेकर बैठ गया, शायद पानी में बैठे रहने के बाद शांत हो जाए, क्योंकि मेडिसिन अभी नहीं है। रुद्र डेज़ी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, डेज़ी प्लीज़ शांत हो जाओ, मेडिसिन नहीं है, अभी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा, प्लीज़
शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। डेज़ी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप थी। थोड़ी देर बाद वो सो गई। उसके दिमाग ये सभी चीज़ें झेल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो सो गई। रुद्र जब देखा वो शांत हो गई है तो डेज़ी को धीरे से गोद में उठा लिया और बेड पर रख मिसेस चौधरी को बुलाने जाने लगा। मिसेस चौधरी वो भी बहुत रो रही थी डेज़ी की इतनी बुरी हालत देखकर। रुद्र टूटी आवाज़ में बुलाने लगा, मैम, मैम आप कहाँ हैं? मिसेस चौधरी अपने आंसू को पोंछकर बाहर आई और बोली, हाँ बेटा। वो रुद्र को ऐसे देखकर बोले, क्या हुआ है बेटा? क्योंकि रुद्र जो पानी से भीगा हुआ था इसलिए वो ऐसे पूछ रही थी। रुद्र बोला, मैम सब ठीक है, आप सिर्फ डेज़ी के कपड़े चेंज कर दीजिए, नहीं तो ठंडी लग जाएगी उसे। मिसेस चौधरी बोले, हाँ ठीक है। डेज़ी कहाँ है अभी? रुद्र बोला, वो सो रही है। मिसेस चौधरी बोले, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम भी अपने कपड़े को चेंज कर लो। रुद्र बोला, हाँ ठीक है। मिसेस चौधरी डेज़ी के रूम की तरफ चली गई डेज़ी के कपड़े को चेंज करने के लिए। उसके उसके कुछ समय बाद मिसेस चौधरी घर के काम करने लग गई। वो सभी काम को ख़त्म करने के बाद डिनर टेबल को सेट कर रही थी। अभी लगभग 11 बज गए थे। मिसेस चौधरी यश को देखकर बोली, यश बच्चा, रुद्र को और बाबा को नीचे बुला कर लाओ, डेज़ी को मत बुलाना। यश बोला, हाँ ठीक है। रुद्र तो नीचे आ गया था इसलिए वो बोला, मैं आ गया हूँ, तुम चाचा जी को बुला कर लाओ। यश चला गया। रुद्र मिसेस चौधरी के पास गया और बोला, मैम क्या आज मैं खुद डेज़ी को खाना खिला सकता हूँ? मिसेस चौधरी बोली, हाँ 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 ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं 2 प्लेट पर खाना दे देती हूँ ताकि तुम भी उसके साथ ही खा लो। रुद्र बोला, थैंक यू मैम। थोड़ी देर बाद रुद्र खाना लेकर डेज़ी के रूम में चला गया। डेज़ी अभी भी सो रही थी। रुद्र खाने को साइड टेबल पर रखकर डेज़ी के पास बैठ गया। रुद्र डेज़ी के चेहरे से बालों को हटाते हुए सर को सहलाने लगा। डेज़ी थोड़ी जैसे डर गई किसी की टच महसूस करके। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गई। पहले वो शांति से सो रही थी पर अभी डर रही है वो। रुद्र डेज़ी को ऐसे देखकर बहुत बुरा महसूस करने लगा, मानो जैसे उसके दिल अंदर से रो रहा हो डेज़ी की ऐसी हालत से देखकर। रुद्र डेज़ी के फॉरहेड पर किस किया और खुद से प्रॉमिस किया, इस बार कोई भी गलती नहीं करूँगा, तुम्हें सबसे छुपा कर रखूँगा ताकि कोई तकलीफ़ ना दे पाए तुम्हें। डेज़ी जब ये महसूस किया कि कोई उसके पास है तो वो अपनी आंखों को खोल लिया, मतलब नींद से जाग गई। डेज़ी बोली, आप यहाँ? रुद्र बोला, चलो उठ जाओ, डिनर करना है ना? डेज़ी बोली, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नींद आ रही है बहुत। रुद्र बोला, थोड़ा सा खा लो, ज़्यादा नहीं खाना, बस थोड़ा सा। डेज़ी बोली, ठीक है। रुद्र बोला, आ करो, और फिर डेज़ी को खाना खिला दिया। ऐसे करते करते पूरे प्लेट का खाना ख़त्म करने वाली थी, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा। तभी डेज़ी बोली, अब बस करो, मैं और नहीं खा पाऊँगी, मेरे पेट फट जाएगी। रुद्र बोला, ठीक है समझ गया, अच्छा पानी पी लो अब। डेज़ी बोली, तुम पिलाओ मुझे। रुद्र ने फिर डेज़ी को पानी पिलाया। डेज़ी अभी भी नींद में ही है और ऐसे ही बात करे। डेज़ी रुद्र को बोली, क्या आपने खाना खाए थे? रुद्र बोला, नहीं मैं थोड़ी देर बाद डिनर करूँगा। आपको फिर मेरे साथ खाना खाना चाहिए था ना? रुद्र तो अब हंसने लगा क्योंकि डेज़ी कभी तुम बोल रही है, कभी आप बोल रही है और गुस्सा भी कर रही है, वो भी नींद में ही, जो उसे और भी प्यारी दिखा रही है। अच्छा तुम अब सो जाओ, मेडिसिन नहीं है, अगर नींद टूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। डेज़ी बोली, गुड नाइट। रुद्र भी बोला, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स लिटिल प्रिंसेस। ये बोलकर वो फॉरहेड पर किस करके धीरे से दोनों प्लेट को लेकर नीचे चला गया। यश और मिस्टर चौधरी तब बात कर रहे थे हॉल रूम पर बैठकर। अभिनव भी अभी ही आया है कंपनी से। मिसेस चौधरी बोली, रुद्र तुमने डिनर नहीं किया? रुद्र बोला, नहीं वो आज मैं नहीं करूँगा मैम। रुद्र बोला, क्या आयन मतलब सर अभी तक नहीं आए? मिसेस चौधरी बोली,
थोड़ी देर पहले ही आया था वो, शायद अभी आएगा डिनर करने के लिए। तुम भी अभिनव के साथ ही डिनर कर लेना। रुद्र बोला, नहीं मैम। अभिनव नीचे आते हुए बोला, रुद्रो क्या हुआ है, कोई बात है क्या? नहीं सर, सब ठीक है। अर्णव बोला, तुम्हें कितनी बार बोला है कि घर में मुझे सर मत बोला करो। रुद्र बोला, आदत पड़ गया है इसलिए बोल रहा हूँ। अर्णव बोला, इस आदत को जल्दी से छोड़ो वरना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। रुद्र बोला, ठीक है सर। नहीं अर्णव, ये ठीक है ना? अभिनव बोला, ये सही है। वैसे तुमने डिनर किया है? रुद्र बोला, नहीं, मैं नहीं करूँगा आज। अभिनव बोला, क्यों? रुद्र बोला, बस ऐसे ही, और एक बात बताना था तुम्हें। अर्णव, मैं कल घर जा रहा हूँ तो मैं क्या एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? अभिनव बोला, ठीक है, तुम मुझे एक ईमेल कर देना, मैं कंफर्म कर दूंगा। रुद्र बोला, थैंक यू। हम सुबह के वक्त देखते हैं। डेजी सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी। उसे इस रूम के अंधेरे में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो फ्रेश होकर नीचे गार्डन की तरफ चली गई और वहाँ जाकर बैठ गई। अभी बाहर अंधेरा ही है, सुबह कहना शायद ठीक नहीं होगा। अभी तक सभी लोग सो रहे थे, 4 बजे कौन ही उठता है। लगभग 5 बजे के आसपास रुद्र उठ गया था। जब वो डेजी को चेक करने के लिए गया था डेजी सो रही है कि नहीं, पर डेजी के रूम को खुला देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था और और वो जल्दी जल्दी पूरे घर में खोजने लगा डेजी को, पर वो कहीं भी नहीं था। मिलता भी कैसे, वो गार्डन की तरफ है ना। रुद्र जब बालकनी की तरफ खोजने के लिए गया था तब उसका नज़र गार्डन की तरफ गया तो वो देखा डेजी को वहाँ बैठा हुआ। तब उसका मन थोड़ा शांत हुआ। रुद्र एक शावल को लिया और डेजी के पास जाकर डेजी को पीछे से उठा दिया। डेजी तो तुरंत पीछे मुड़ गई। रुद्र को देखकर बोली, आप यहाँ? रुद्र बोला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेजी बोली, मैं आज सनराइज़ देखने के लिए आई थी, यहाँ पे शायद दिखता है ना? रुद्र बोला, हाँ पर अच्छे से नहीं दिखता, तुम बालकनी से देख सकती थी ना? नहीं, मैं यहीं से देखना चाहती थी, और वैसे भी एक ठंडी हवा और जंगल की पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और ये घास बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे सच में। ओह हाँ, क्या आप मेरे रैबिट को ला कर देंगे? रुद्र बोला, हाँ मैं अभी लाया। डेजी रुद्र का हाथ को पकड़ लिया और बोली, क्या कल जो कुछ भी हुआ वो सपने थे मेरे? क्या क्या आप सच में मेरे से प्यार करते हैं? रुद्र डेजी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोला, वो सपना नहीं था, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डेजी हैरान होते हुए बोली, क्या सच में? क्या सच में? डेजी को यकीन ही नहीं हो रही थी, उससे कोई प्यार भी कर सकता है, वो ये सोच ही नहीं रही थी। रुद्र बोला, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो चला गया और कुछ टाइम बाद रैबिट को और एक ग्लास मिल्क लाया। डेजी रैबिट को तो ले लिया पर मिल्क के ग्लास का नहीं लिया। वो बोली, मुझे नहीं पीना, और दूसरी तरफ घूम गई। रुद्र उस तरफ मिल्क के ग्लास को कर दिया। डेजी फिर से दूसरी तरफ घूम गई। रुद्र फिर से उस तरफ मिल्क के ग्लास को कर दिया और बोला, क्या सच में नहीं पीना? डेजी कुछ भी नहीं बोली क्योंकि उसे मिल्क पीना बहुत पसंद है, पर वो थोड़ी नखरे दिखा रही है जानबूझकर। रुद्र को ये पता है डेजी को मिल्क पीना कितना पसंद है, इसलिए वो भी छेड़ने लगा डेजी को, ये बोलकर, अच्छा नहीं पीना ना, तो क्या मैं रैबिट को पिला दूँ या फिर मैं खुद पी लूँ, तो कैसा होगा? डेजी बोली, नहीं वो नहीं पी सकते और आप भी नहीं पी सकते, मेरी है ना ये, तो मुझे दीजिए आप। रुद्र तो डेजी के ऐसे रिएक्शन देखने का उम्मीद ही नहीं किया था, पर उसे ये अच्छा लगा डेजी को छेड़ने के बाद। डेजी गुस्सा करते हुए बोली, अब बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्र बोला, अच्छा बाबा सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। डेजी बोली, नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्र बोला, ठीक है, वैसे भी आज मैं घर जाने वाला हूँ तो 2 दिन बाद मिलेंगे, तब तक अपने गुस्से को शांत कर लेना, ठीक है? डेजी ये सुनते ही रुद्र की तरफ घूम गई और बोली, क्या मेरी वजह से? मैं 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 गुस्सा नहीं हूँ ना,
मत जाओ ना, मुझे मुझे आपके साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी, पक्का नहीं करूँगी। क्या मैं बहुत बुरी हूँ जिस वजह से आप ऐसे जा रहे हैं? डेज़ी रोने लग गई बोलते बोलते। डेज़ी अपनी इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रुद्र बोला, नहीं मुझे घर में कुछ काम है, मैं उसको कंप्लीट करके फिर आ जाऊँगा। तो रो क्यों रही हो? रुद्र इसलिए जाना चाहता था क्योंकि रुद्र को पता चला है विकास वो वापस आने की बात कर रहा है और आने के लिए बहुत कुछ कर रहा है वो, इसलिए रुद्र जाने की बात कर रहा था। पर डेज़ी को कैसे बता सकता है ये सब, ना ही किसी और को बता सकता है ये, इसलिए वो घर जाने की बात कर रहा है। पर डेज़ी को कौन समझाए? डेज़ी बोली, नहीं मत जाओ ना, तुम यही रहो, यहाँ से ही काम करो ना। रुद्र डेज़ी को नोटिस कर रहा था। अभी जो वो तुम बोली, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए वो तुम बोली, कल भी ऐसे ही बोली थी। तो रुद्र हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा है, डेज़ी कब कैसे बोल रही है, कब कैसे बिहेव कर रही है, कब कैसे इमोशंस अपने चेहरे पर शो कर रही है, हर एक चीज़ नोटिस कर रहा था रुद्र। रुद्र डेज़ी को घबराते देखकर बोला, ठीक है मैं नहीं जा रहा। तुम तुम घबरा क्यों रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।